होंगे ये नेक का जो पोजीशन है, ठीक है, सर्वाइकल वर्टिब्रा है, ठीक है ना। और ये और शोल्डर का ये जो गैप होता है ना, इसी को फुलफिल करना होता है। और इसको फुलफिल करने के लिए हम अपने हाथ को लगाते हैं, तो हमें सर्वाइकल भी हो जाता है, फोल्डर शोल्डर दोनों एक साथ आ जाता है, ठीक है। अगर इससे बचना चाहते हैं आप जो है, तो इस गैप को फुलफिल करना है, तो करवट लेकर कि आप कर सकते, सीधा तो लगाना ही नहीं है। और ये देखेंगे तो ये मेरा कंधा नियर अबाउट ये दोनों लगभग सेम होगा। जब हमारा हाथ इसके नीचे जाएगा और ये हाथ मेरा सीधे जाएगा, तो आपको रिलैक्स फील होगा। और ये देखिए सबका बॉडी के आपका नेक और शोल्डर के जितना सबका उसको साइज का अंतर होता है। आपको एक पिलो भी हो सकती है, 2 पिलो भी लगाना पड़ सकता है। वही इस कंडीशन में आपको सिर्फ सॉफ्ट वाली पिलो यूज़ करनी है। जैसे ये शायद ये फाइबर वाली है, फाइबर की है, ठीक है ना। और आजकल वो वाली आती है पिलो सेमल की भी, तो उसको ज़रूरत नहीं है उसकी, इसलिए है कि वो कहीं जो जहाँ पर कलेक्ट हो जाती है ना, फिर वहाँ पे वो ब्लड का फ्लो रुकने लगता है और फिर वो फिर शिकायत कंप्लेन आने लगती है। तो आपको ऐसे ही पिलो यूज़ करिए, ताकि बस हम इस गैप को भरना है। आपका हाथ ऐसे न जाए, ऐसे न जाए, बस इतना ही रोकना है। अगर इससे बचते हैं तो आप इन सब बीमारियों से मुक्त रहेंगे। मतलब ये पोस्चर एज ए मेडिसिन, ठीक है। और अगर आप खड़े रहते हैं सीधा सोते हैं, इसको जरूरत नहीं है पिलो की। जी नहीं, जैसे आपका केस था, किसको दिखाया था अपने पोस्चर, वो अभी तो था, आप ऐसे मुँह करिए, आप देख सकते हैं कि कैसे पोस्चर ये खराब हो चुका है। देखना है ना, ये हम्प निकला हुआ है, ये कमर अंदर चली गई है, और इधर तो इस पोस्चर में भी आपको सर्वाइकल स्लिप डिस्क की समस्याएं बनी रहेंगी। तो इस पोस्चर को भी करेक्ट करना है, वो तो टेक्निक अलग है, उसको दिखाएंगे हम जो है, नहीं तो फिर ये कॉम्प्लिकेशन बनते रहेंगे। अब यहीं पर हम आपको बैठने उठने का तरीका, खड़ा होने का तरीका भी सिखाते हैं, ताकि आपको कैसे करें। जैसे वीडियो भी है और लाइव भी देख लीजिए। ये जो हमारा शोल्डर है, ये और ये पैर दोनों लगभग सेम होना चाहिए, ठीक है ना। ये गैप इतना ही होना चाहिए, ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और चेस्ट हमारा ओपन होगा, एब्डोमेन सीधा अंदर जाएगा, पेट अंदर जाएगा, ठीक है ना। और आपकी पोजिशनिंग हो जाए, चेस्ट को ओपन हो जाएगा। तो ये आपको ऐसे इधर साइड में नहीं आएगा शोल्डर, तो आप ये प्रयास करिए कि सीधा, ठीक है। बहुत स्ट्रेट रहेंगे तो आपकी बॉडी में प्रेशर आएगा, इतना प्रेशर नहीं देना आपको, रिलैक्स होकर, ठीक है, खड़ी हुई है। तो धीरे धीरे आपकी हैबिट भी हो जाएगी और नेक का कर्व भी आपका धीरे धीरे बेहतर होगा। जैसे नेक का कर्व ऐसा है, थोड़ा कर्व लिए हुए है, ठीक है ना, और लगातार पोर्शन में वैसे शिफ्ट कर रही है, तो हमारा सर्वाइकल तो नहीं। उसी तरह हमारी स्पाइन का भी कर्व ऐसे, और हम कैसे कर रहे हैं, सिर्फ ऐसे, ठीक है। उसको दिखाते हैं हम आपको। जो इमरान तरीके से बैठते हैं वो कैसे बैठते हैं, यहाँ गए चेयर पर और ऐसे बैठ गए, ये गलत पोस्चर है। तुरंत यहाँ पर पेन आता है, जॉगिंग आती है, ठीक है ना, और ऐसे उड़ जाते हैं, ठीक है ना। ये गलत पोस्चर है आपको बैठने का। जब भी बैठना आपको चेयर पर, तो आप चेयर को आगे कर लीजिए या अपनी बॉडी को पीछे करिए, यहाँ पर आराम से बैठिए, थोड़ा सा सीधा होइए और अपनी स्पाइन को सीधा रखिए। ऐसा रखेंगे तो आपकी बॉडी रिलैक्स मोड में रहेगी। कुछ समय बाद जैसे हमारी किसी को कंप्लेन आ रही है पीठ दर्द की, तो धीरे धीरे बॉडी को कंप्लेन से आज्ञा दीजिए, 1 मिनट 2 मिनट ही स्ट्रेट बैठो, धीरे धीरे 6 महीना साल भर लगेगा, बट आप धीरे धीरे करेक्ट करना शुरू कर देंगे अपने आप पोस्चर को, ठीक है। फिर उठना है आपको, फिर थोड़ा आगे सरक जाइए, देखिए इस पोजिशन पर आते ही पूरा सारा का सारा प्रेशर थाई पे आगे आ जाए, ठीक है। तो कोई बैठ के देख भी सकता है, आप जाइए देखिए कैसे बैठना आपको। तो गलत पोस्चर हो गया, ठीक है ना, गलत हो गया तो आप पीछे ही चले गए, ठीक है। प्रेशर आया, ठीक है, अब खड़े होइएगा, अब बैठिए, आप फिर बताते हैं आपको वो चाहिए, नहीं आगे ही बैठ, गुड, ठीक है। अब थोड़ा पीछे से बैक रेस्ट नहीं देना है यहाँ पर, बेटर है। अब थोड़ा आगे से रख के उठिए ना, देखिए ऐसे आगे प्रेशर। तो आपको अगर स्लिप डिस्क से बचना चाहते हैं तो इस तरह पोस्चर से अपने आप को बचा सकते हो, ठीक है, ठीक। सही से हो जाएगा।